हमारी पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन इनकी शमूलियत हमारे मंशूर, हमारे नज़रिए की जीत है। हमारे मुखालिफिन, ये जो लोग थे, ये कहते थे कि आपका नज़रिया बहुत सख्त है, आप जो कहते हैं उससे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे दूर होते जाएंगे। लेकिन आज वक्त ने साबित कर दिया, हमारे कायदीन की सोच, हमारे कायदीन का नज़रिया और हमारे कायद हक पे थे। इसलिए आज कैप्टन शफी साहब जैसे बड़ी शख्सियत आज हम में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 5 साल भरपूर अंदाज में सीएम साहब की काबिने या हमारी हुकूमत की मुखालिफत की, तनकीद किया, हम पे हमारी इस्लाह के लिए तनकीद किया। जिस तरह वफाक में या पाकिस्तान में सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब है, इसी तरह GB में गिलगित बल्तिस्तान में सियासत का महवर हमारे कायद हाफिज हफीजुर रहमान साहब है। हमारे अपोजिशन भी आके इनसे रहनुमाई लेते हैं, और जो हुकूमत वक्त है या वज़रा है वो भी इनके पास आते हैं, इनसे रहनुमाई लेते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कैप्टन साहब, इनकी सियासी बसीरत, इनकी सोच और इनका तजुर्बा हमारी टीम के साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हल्का नंबर 3 में कोई और पार्टी नहीं जीत सकेगी। और इंशाअल्लाह ताला ताहयात हल्का नंबर 3 से हमारी पार्टी सीट निकालेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जैसे कि ये कहा गया कि मरहला ज़रा मुश्किल है, जिस मरहले पर पाकिस्तान की बका की जंग हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, हमारे कायद जनाब शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं, और जनाब मरियम हमारी कायद जो हैं वो लड़ रही हैं। ये वही जंग है जो फातिमा जिंदा लड़ रही थी, ये वही जंग है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़ रहा था, ये वही जंग है जो नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के सामने लड़ रहा था, और यही जंग पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बका के लिए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है। मरियम साहिबा लड़ रही हैं, शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं, और कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ लड़ रहे हैं। आज आपने जिस मकसद के लिए लब्बैक कहा है, कैप्टन साहब और उनके रफ़का ने जो लब्बैक कहा है, वो लब्बैक कायद आज़म का वो विजन है, सिविल सुप्रीमेसी का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का, बुनियादी इंसानी हुकूक का, जो गिलगित बल्तिस्तान का भी मसला है। कैप्टन साहब, आप तशरीफ लाए हैं, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन आपके ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस विजन और मिशन को लेकर, इसका अलम लेकर आगे बढ़ेंगे। हम आपसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी आज आपसे यही तवक्को रखती है। दावत खिताब देते हैं साबिक लॉ मिनिस्टर जनाब औरंगजेब एडवोकेट साहब को। नहायत काबिल एहतराम साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जाफरुल्लाह खान साहब, अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी साहब और जुल्फ़िकार तत्तू साहब, और हमारे गिलगित डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइज़र जनाब तुफ़ैल अहमद साहब, और उनके साथ साथ डॉक्टर शाहिद साहब, और हल्का 3 से हमारे जितने भी जमात के रुफ़का यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और कैप्टन साहब के साथ जितने भी उनके रुफ़का ज़िम्मेदारान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में तशरीफ़ लाए हैं, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं चंद एक चीज़ें और कुछ तजर्बात असेंबली में, क्योंकि हम एक साथ 5 साल हमने वक्त गुजारा है, हमारे साथ हमारे भाई काबिल एहतराम कैप्टन शफी साहब अपोजिशन लीडर रहे हैं, और यकीनन ये इनकी जिम्मेदारियों में था, इनका हुकूमत वक्त की इस्लाह के लिए इनकी तनकीद, इनकी जमहूरी और इनकी आइनी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आप सब हजरात को नून लीग के सेक्रेटेरिएट के साथ साथ आज का ये दिन ज़रूर एक तारीखी दिन ज़रूर है कि आज एक दफ़ा फिर जिस सेक्रेटेरिएट में आप तशरीफ़ लाए हैं हल्का 3 से हमारे रुफ़का, हमारे साथी, ये वो सेक्रेटेरिएट है जहां शहीद सैफुर रहमान ने अपना खून का नजराना गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए दिया। हम आज आपको अमन के इस काफिले में खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ हफीजुर रहमान साहब बैठे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट,
ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سفیر امن کے کارواں میں شامل ہونے پر. ہم آپ کو مسلم لیگ نون قائد محترم میاں نواز شریف کے سول سپرمیسی کے اس ایجنڈے پر آپ کو آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور یقیناً کیپٹن شفیع صاحب حلقہ نمبر 3 کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں, اور اب الیکشن گزرے ہوئے جو اس الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا, میں آج ان کی شمولیت میں جو مسلم لیگ نون میں انہوں نے کی ہے, جہاں اس کا کریڈٹ جناب طفیل صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حلقہ 3 میں مشکل وقت پہ جب لوگ اپنے مفادات کی خاطر اس جماعت میں 5 سال رہ کر ہر قسم کی عزت, ہر قسم کا مفاد اٹھانے کے بعد گلے میں ایک پٹا ڈال کر کسی سہانے خواب کے پیچھے چل پڑے تھے, اس وقت یہ ذوالفقار تتو بھائی, یہ ڈاکٹر شاہد صاحب, یہ ہمارے جتنے بھی رفقا ہیں, انصار بھائی ہیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی وہاں کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس وقت بھی سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کے علم کو بلند رکھا, یہ آج ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں, اور یہ کریڈٹ سارا ان ساتھیوں کو جاتا ہے کہ آج کیپٹن شفیع صاحب جیسی بڑی سیاسی شخصیت اس کارواں میں شامل ہونے جا رہی ہے. میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد دوں گا, طفیل صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے الیکشن کے 9 مہینے کے اندر جو ایک سلیکٹڈ حکومت وفاق میں اور جو ایک سلیکٹڈ حکومت صوبے میں بنائی گئی, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں جو لوگ آپ کی طرف امید کی ایک نگاہ رکھتے تھے, ان کی امیدیں کتنی جلدی ٹوٹ رہی ہیں. اس کا ثبوت آج سابق اپوزیشن لیڈر جناب کیپٹن شفیع صاحب کا مسلم لیگ نون میں شمولیت سے اس کا واضح اظہار ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سرپرائزز آپ کو بہت جلد گلگت بلتستان کی ہر کنسٹیچوئنسی سے ملیں گے. یہ میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا جو یہ سمجھتے تھے کہ حفیظ الرحمان کا نظریہ, میاں نواز شریف کا نظریہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں صرف اقتدار کی سیاست جانتی ہے. ہم ثابت کریں گے اور وقت ثابت کرے گا, ہم اقتدار نہیں, ہم اقدار کی سیاست کو گلگت بلتستان میں آگے لے کے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ اس امن کے کارواں میں کیپٹن شفیع صاحب کی شمولیت گلگت بلتستان اور بالخصوص گلگت میں ایک پرامن ماحول, ایک سیاسی ماحول, ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوگا. میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا. یقیناً اسمبلی کے اندر 5 سال کے اندر ہم نے بہت سی ایک دوسرے پہ تنقید بھی کی. وہ ایک وقت تھا, ان کی اصلاح کے لیے ان کی تنقید ہوگی, ہمیں بھی بہت گلے گزاریاں تھی, لیکن وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا. 5 سال کا وقت ہم سب نے مل کر گزارا. جو اسمبلی میں عوامی مفاد کی قانون سازی کی جا سکتی تھی, اس میں انہوں نے ہمارا حکومت کا بھرپور ساتھ دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیپٹن شفیع صاحب کی شمولیت نہ صرف حلقہ 3 میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوگا, بلکہ گلگت بلتستان میں یہ ایک ابتدا ہوگی. انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر مسلم لیگ نون جو کہ ایک خاندان, ایک فیملی کی طرح ہے, اور اس کے سربراہ جناب حفیظ الرحمان پر سب سے زیادہ تنقید 5 سالہ دور میں جس حوالے سے, جس تفرقے کی اینک پہن کر جو لوگ بیٹھے تھے, یہ ان کے لیے آج ایک بہترین جواب ہوگا. اور ہم سب مل کر جو غلط فہمیاں, جو ایک دوریاں تھی ایک دوسرے کے ساتھ, انشاءاللہ اس کو ختم کرنے میں شفیع خان صاحب, ان کی برادری, ان کے ووٹر سپورٹر ایک پل کا کردار ادا کریں گے. میں آج اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں ہر ذی شعور کو, ہر اس سیاسی کارکن کو جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کے سابقہ 5 سالہ تعمیر و ترقی کے اور امن کے دور کو بحال رکھنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے. آئیں ہم سب مل کر اس جماعت کا حصہ بنیں اور ہم سب مل کر جدوجہد کریں. ہماری جماعت کا پرائم نعرہ صرف اور صرف امن کا نعرہ ہے, تعمیر و ترقی کا نعرہ ہے. انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ آمد پر شفیع صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مسلم لیگ نون فیملی کا حصہ بننے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیپٹن صاحب اور ان کے حلقہ انتخاب, حلقہ احباب, رفقا جو یہاں تشریف لائے ہیں, یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ باعث وقار فیصلہ بنے گا.
बायस इज्जत फैसला बनेगा। ये जो बाकी जमातें हैं, ये बेगानी चारपाई है जो आधी रात को किसी भी वक्त उठा के वो ले जाते हैं। हाँ, वो पीटीआई हो, काफ लीग हो, और अब तो पीपल्स पार्टी भी बेगानी चारपाई बन गई है जुटियाल वालों की। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो तख्तपोश है जिसने गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा लड़ा है, जिसने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ा है, जिसने पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मुकदमा लड़ा है और लड़ रहा है। आप सिर्फ अपने हल्का इंतखाब का हिस्सा न बने कैप्टन साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा बने। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल आपका है। मैं दावत खिताब देता हूं जनाब डॉक्टर शाहिद गिलगिती साहब को। जनाब डॉक्टर शाहिद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिका चीफ मिनिस्टर हाफिज़ हबीब रहमान साहब, साबिका अपोजिशन लीडर जनाब कैप्टन शफीक साहब, अपोजिशन लीडर दातू साहब, शफीकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पार्टी की तरफ से और अपने हल्के के अवाम की तरफ से हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बजाय खुद एक फ़ैसला करने के कि कौन सा कैंडिडेट हमारे पास आए कौन सा ना आए, इनके अख्तियार में था, इन्होंने हमें बुलाया, हमसे मशावरत की और ये फ़ैसला हम पे छोड़ा कि आप लोगों ने जिसको बेहतर समझते हैं आप लोग उसको अपनी पार्टी के अंदर ले आएँ। तो हमने 2-3 दिन तक अपने जो बिल्कुल बेस्ट लेवल के कारकुन हैं उन सब के साथ मशावरत की, उनके साथ हम बैठे, हमने कैप्टन साहब के साथ भी नशस्त की और उसके बाद तमाम लोगों की जो हमारे कायदीन है और साथ जो हमारे वर्कर हैं उनकी मशावरत के साथ हमने जाके इनको दावत दी। अब इसके पीछे भी हमारी एक सोच थी कि हमारे पार्टी के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, एक तरह से सियासी पार्टियों पर सब पे लगा हुआ है, तो हम चाह रहे थे कि इसमें इंक्लूजन की पॉलिसी हो हमारे पास हर तबके के लोग आएँ, हर क्लास के लोग आएँ, हर सोच के लोग आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं मुस्बित सोच के लोग हैं और इनसे हम तवक्को रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो अमन जो लेकर आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसी को ये लोग आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि अमन के साथ ही फिर आपके इलाके में तरक्की होती है। जब आप अमन नहीं होगा इलाके में तो तरक्की फिर नहीं हो सकती है। ये आपकी इकॉनमी चलती है सिर्फ अमन की वजह से। तो हमारे कायद ने पाकिस्तान में जो तरक्की कराई थी उसमें भी अमन ही था। अमन जब होता है तो फिर तरक्की होती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं जब शामिल हुआ था पिछले साल तो उसमें भी 2-3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं शामिल हुआ था पार्टी में। सबसे पहला जो पॉइंट था वो मियाँ साहब का विजन था डेमोक्रेसी के हवाले से, कि वो जो वोट को जदों की एक पॉलिसी थी, मैं उसका बड़ा फैन रहा हूँ, मैं बहुत पहले से इनके हक में लिखता रहा हूँ। तो उस एक पॉइंट वो था जिसकी वजह से मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। दूसरा पॉइंट था हाफिज़ साहब का विजन। मैंने हाफिज़ साहब को यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में सुना था, उससे पहले मैंने जानता नहीं था। उस प्रोग्राम में जब मैंने इनकी तकरीर सुनी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैं इनको सोशल मीडिया पर और दूसरे प्रोग्राम में फॉलो करता रहा और इनके विजन से मैं मुतासिर होकर इनके पास आया। और तीसरा जो पॉइंट था वो था डेवलपमेंट। इन्होंने जो डेवलपमेंट कराई है जीबी की तारीख में 73 साल की तारीख में, वो किसी ने नहीं कराई। मसलन मैं अपने गाँव की बात करता हूँ, हम उस दूर चाटते हुए जाते थे बगरोट और वहाँ से यहाँ आते हुए हमारी शक्लें बदल जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आधा रास्ता बन गया है, हम बड़े आराम से इज़्ज़त के साथ यहाँ आते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने अंकल से, मेरे चाचा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा खून है, तो इनको भी मैंने कन्विंस किया। 2-3 मुलाकातें मेरी पहले हुई थी इनके साथ, तो उनमें मैंने इनको कन्विंस किया कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है फ्यूचर की तो आप अकेले उसके साथ आप नहीं कर सकते हैं, आप कोई अच्छी सी पार्टी ज्वाइन कर लें, और उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म इनके लिए अवेलेबल था। तो मैंने फिर हाफिज़ साहब से बात कर ली और तमाम दोस्तों से और तमाम जो पार्टी के वर्कर हैं और या रिश्तेदार हैं उन सब से मशावरत के बाद, पार्टी के कायदे के साथ मशावरत के बाद हमने जाकर उनको दावत दी और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज हमारे काफिले का हिस्सा बन गए हैं। मैं इनसे तवक्को रखता हूँ कैप्टन साहब से कि ये पार्टी के विजन को लेकर आगे जाएंगे, न सिर्फ हल्कतीन में, ये एक जानी पहचानी शख्सियत है, ये हमारे पूरे जीबी में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे पार्टी के विजन को आगे बढ़ाने में। हम चाहते हैं कि इस पार्टी में सब लोग आ जाएं, हर तबके के लोग आए, हर जुबान के लोग आ जाएं, हर इलाके के लोग आ जाएं, ताकि हम इसको एक नमूने के तौर पर चला सकें। डेवलपमेंट तो हमने की है पहले ही,
हमारी पार्टी ने जो डेवलपमेंट की है वो किसी और ने नहीं की है। हम चाहते हैं कि हम ब्रदरहुड को भी बढ़ाएं, एक मिसाली पार्टी के तौर पर हम आगे आ जाएं। तो मैं इन अल्फाज के साथ वंस अगेन हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने कारकुनों को इज़्ज़त दी, आपने हमसे पूछा और मशावरत हमसे की दी और हमारी बात मान भी ली। हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। बाकी तत्व सरकार ने भी बहुत इसमें किरदार अदा किया है। अच्छा, तुफैल भाई ने बहुत किरदार अदा किया और वकील साहब ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे हल्के में आके हमारे काम को आप लोगों ने आसान किया, हमारा साथ दिया और इस शमूलियत को आसान बनाया। बाकी जितने भी लोग आप सब आए हैं, आप सबका शुक्रिया। सब जाहिर है हम रिश्तेदार ही हैं आपस में, तो आप सबका वन सेकेंड बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से तवक्को रखता हूँ कि आप नून लीग का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने में आप हमारी हेल्प करेंगे और पार्टी को बुनियादी लेवल पर ले जाएंगे। ऊपर से नहीं, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आप नारे लगा के भागना नहीं है। हमने इस पार्टी को करिए पहुंचाना है, गली गली तक पहुंचाना है। मेरा ये मिशन है पर्सनली। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कैप्टन साहब में जज्बा है, वलवला है, सियासी जोश है। हम समझते हैं कि ये सियासी जोश, ये वलवला, ये जज्बा कैप्टन साहब इसे लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े और ये शमूलियतों का सिलसिला, चूंकि अब आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है, मुहर्रम के बाद शुरू किया जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कैप्टन साहब से, उनके रफ़का से, उनके साथियों से कि वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आलम लेकर आगे बढ़ेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में ये फिरके की, कौमियत की, इलाके की जो सियासत है उसे तोड़कर एक कौमी सियासत की बुनियाद रखेंगे। दावत खिताब देता हूँ जनाब जाफरुल्लाह खान, साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफिज़ और रहमान साहब, साबिका कायदे अवाम और साबिका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम औरंगज़ेब साहब, रियाज अहमद साहब, तुफैल साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, जुल्फ़िकार अली तत्तू साहब और दीगर जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुस्लिम लीग नून के और हल्का 3 से आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं कहूँगा कि एक अजीम दिन है आज कि साबिका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने PMLN ज्वाइन किया। काफ़ी अरसे से इसके साथ नेगोशिएशन चल रही थी और हमारे टीम का जो हिस्सा था तुफैल साहब और औरंगज़ेब साहब ने बड़ी मेहनत की और हल्का 3 के जो हमारे पार्टी वर्कर हैं, स्पेशली तत्तू साहब और डॉक्टर शाहिद साहब और दीगर जो हमारे पार्टी के अहदेदार थे, उन्होंने अच्छी मशावरत की वहाँ पे। एक हमारे पास डॉक्टर इकबाल साहब थे जो हमारे लिए अब भी काबिल एहतराम हैं, हमारे पार्टी का हिस्सा रहे हैं और मिनिस्टर वर्क के तौर पे उसने अच्छा काम किया वहाँ पे। लेकिन उसने एक मेन गलती की और कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका और वहाँ ऐसा गिरा कि आज तक वो उठ भी नहीं सकता है। और शफी साहब शायद लकी है कि उन्होंने अच्छा फैसला किया, एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया। देखो मुश्किलात आते जाते रहती हैं। आज अगर PTI यानी एक प्रोजेक्ट पार्टी है, वो कोई सियासी नज़रिए की पार्टी नहीं है और लाई गई एक सेलेक्टेड पार्टी है, उसका असर भी काबिल से इंशाल्लाह बदतर होगा। और शफी साहब आए हैं, ये पहले भी हमारे पार्टी का हिस्सा थे और हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट थे, लेकिन इसने भी एक गलती की, पार्टी को छोड़ा। हमने इसको निकाला नहीं था, लेकिन ये खुद पार्टी को छोड़ के चला गया। खैर, बंदा गलतियां करता है, तजुर्बे से कुछ न कुछ सीखता है और मैं उम्मीद रखता हूं कि शफी खान साहब आइंदा कोई गलती नहीं करेंगे। देखो, गलतियां हम सबसे हुई है पार्टी के अंदर रहते हुए, लेकिन ब्लंडर हम लोगों ने नहीं किया है। और हमारा टीम का जो कैप्टन है,
हाफिज हफीजुर रहमान साहब एक विजनरी पॉलिटिशियन है। न सिर्फ हम तस्लीम करते हैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है, सब इसके विजन को तस्लीम करते हैं। पूरी आवाम इसको तस्लीम करती है और इसके टीम का हिस्सा बनना मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बाइस फख्र है कि एक अच्छा विजनरी पॉलिटिशियन गिलगित बल्तिस्तान में हमें लीड करता है और हम उस कायद के वर्कर हैं जिसने एक ऐसा विजन दिया है पाकिस्तान के अंदर, यानी वोट को इज्जत दो। और उसका विजन बेशक भारी जरूर है, पाकिस्तान के 80% अवाम नवाज शरीफ के विजन को चाहते भी हैं और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो मजबूरियां हैं, जो मुश्किलात है पाकिस्तान के अंदर, सबको पता है कि वो मजबूरियां, वो जो तकालीफ, ये जो हैं ये आरिजी चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के जो मजलूम तबका है, जो विजन है, उसकी क़यादत करते हुए पूरे पाकिस्तान के अवाम रोडों पे आएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह तुर्की में इनकलाब आया था वो इनकलाब हम देख रहे हैं और जब तक ऐसा इनकलाब नहीं आएगा पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकम नहीं हो सकती है। और उस जमहूरियत को मुस्तकम करने के लिए हमारे लिए ये कैप्टन शफीक साहब की तरह लोगों की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह वैसे भी हल्का 3 में शफीक खान साहब की एक मजबूत पोजीशन है, 3-4 हज़ार तो इसके अपने ज़ाती वोट हैं। अगर ये पार्टी में आ गया तो जिस तरह हमारे एक नौमौलूद सियासतदान, हमारे पार्टी का वर्कर तत्व साहब ने डॉक्टर इकबाल के नाकू चन्ने चबवाया था, वहाँ आपने सबने देखा कि वो गुरूर कर रहा था। मैं और अपना औरंगजेब साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, सीएम साहब ने हमें भेजा उसको समझाओ। 3-4 दफा हम उसके पास गए, उसने कहा कि जनाब मेरा अपने जाति 90% वोट है, PMLN की 10% भी वोट नहीं है, तो मैं इस पार्टी को छोड़ के मैं आज़ाद लड़ूंगा। तो आज उसने अपना हशर देख लिया, तत्तू ने इसको ऐसा रगड़ दिया कि वो सर उठाने का काबिल भी नहीं रहा। तो ये गलतियों से क्या होता है कि बंदा जो है बहुत पीछे चला जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि हम भी गलतियां नहीं करेंगे और कैप्टन शफीक साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। अब उम्र का ऐसे स्टेज भी नहीं है कि वो किसी और पार्टी में जाएगा, फिर उसके ऊपर एक लेवल लगेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी पार्टी में। तो कम से कम इस पार्टी में आके रिटायर, यानी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक इस पार्टी के साथ वफादारी करेगा, हमें भी लेके चलेगा आगे। और जो यहाँ के जो सुनेरो है गिलगित बल्तिस्तान का मजहबी मुनाफरत के हवाले से, कि ये वैसे भी हमारे ऊपर एक डब्बा लगता था, ये PMLN जो है वो सुन्नी की पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। PMLN जो है वो हर जमात, हर जो है सिख के अंदर मजबूत है, हर फिरके के अंदर वो है मजबूत है, और हर कौमियत के अंदर जो है मजबूत है। सिर्फ गलती क्या है हमारे अंदर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर है। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं अपने कायद के हुक्म के मुताबिक हम इस पार्टी को गली मोहल्ले तक हम इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। हमारे बहुत सारे विंग हैं, PML है और यूथ विंग है, MSF है, ख्वातीन विंग है, उलमा विंग है, और हमारा जो है किसान विंग है। हर विंग को ट्रेडर विंग के अलावा ट्रेडर विंग है, तो इन विंग्स को हम अपने गली मोहल्ले तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, करके इसको यानी एक काबिल कबूल जमात गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम बनाएंगे। और अपने कायद नवाज शरीफ का जो विजन है और जो विजन लेके मरियम साहिब चलती है और उस विजन को लेके शहबाज शरीफ साहब चलते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चलते हैं, यहाँ हमारे हफीजुर रहमान साहब चलते हैं, तो इस टीम का हिस्सा बना के इस विजन को हमने आगे लेके जाना है, जमहूरियत को मजबूत करना है और पाकिस्तान के अंदर तरक्की का जो दौर था मियां साहब के दौर में, उस दौर को हमने लेके आगे जाना है। और गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि 5 साल में कितना पीसफुल रहा और कितनी डेवलपमेंट हुई। आज ये जो पार्टी आई है PTI यानी प्रोजेक्ट पार्टी, और इस पार्टी के आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कत्ल व गारतगिरी फिर शुरू हुई, यहाँ एरियर फायरिंग, यहाँ जनाब फ्लड के टाइम पे कोई नजर नहीं आता है, और यहाँ जनाब कोरोना इतना फैला हुआ है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, डेली 4-4, 3-3, 5-5 जनाजे हम पढ़ते हैं, दुआओं में हम जाते हैं, सारा जो है मसरूफियत इसके ऊपर है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। और यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है
कि जनाब लॉक डाउन करो, कोई लॉक डाउन नहीं है। यहाँ देख ले हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मेडिसिन इनके पास नहीं है, तैयारी इनके पास नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि लोगों का एतमाद उठ जाता है। तो ये कोई पार्टी नहीं है, इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द खत्म होने वाली पार्टी है। अगर पार्टी है तो वो है PMLN, और क्योंकि ये बानी जमात भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बानी जमात है। बाकी ये जो है फरमाइशी पार्टियां ये किसी टाइम आती हैं, किसी टाइम चली जाती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर हल्के 3 के जो वर्कर हैं उन्होंने अच्छा फैसला किया है, उस फैसले को हम सराहते हैं। और साथ साथ कैप्टन शफी साहब ने भी अच्छा फैसला किया है। इंशाअल्लाह ये मरते दम तक हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। और कायद जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है हाफिजुर रहमान साहब, इसका टीम का हिस्सा बनते हुए इलाके में अमन के लिए, इलाके में तरक्की के लिए, इलाके में खुशहाली के लिए और कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की विजन की तकमील के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए हमारे शाना बशाना रहेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको मायूस नहीं करेंगे, ये हमें कभी मायूस नहीं करेगा। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ कि हमने गर्दिश दौरा का रुख बदलना है, हमने गर्दिश दौरा का रुख बदलना है, हमारे साथ वो आए जो सर उठा के चले। थैंक यू। कैप्टन साहब, आप हमारे लिए काबिल सताइश हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं। आपकी तशरीफ आवरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल इज्जत है। हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से दिल की जितनी गहराइयां हैं उससे खुशामदेद कहेंगे, आपके रोफका को खुशामदेद कहेंगे। आप तशरीफ लाए हैं, आप अपने घर तशरीफ लाए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फिगर्स पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आज आप अपनी प्रॉपर्टी पे तशरीफ लाए हैं, आपके रोफका अपनी प्रॉपर्टी पे तशरीफ लाए हैं। हम आपको खुशामदेद कहते हैं, दावत खताब देता हूं आज की इस ज्वाइनिंग को, इस काबिल फख्र ज्वाइनिंग को, काबिल इज्जत ज्वाइनिंग को, जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी खान, जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाफिजुर रहमान साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह साहब, साबिक लॉ मिनिस्टर औरंगजेब साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र तोफेल साहब, PMLN के अहदेदारान, मेरे साथ आए हुए रफ़का और PMLN के कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं साबिक चीफ मिनिस्टर साहब और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिस अंदाज से आपने मुझे और मेरे साथ आए हुए रफ़का को यहाँ इस सेक्रेटरीट में खुशामदीद किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार भी हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे लिए मुस्लिम लीग नून जो है एक नई जमात नहीं है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ इसी जमात से किया। रात को मैं मेरे घर आए हुए मेहमानों से भी ये बात कर रहा था कि हम जब आर्मी में जब जाते हैं, एक सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिट में आता है तो वो मुख्तलिफ यूनिटों में जाता है, आगे पीछे कहीं अटैचमेंट पे जाता है, कहीं पोस्टिंग पे जाता है, लेकिन पेरेंट यूनिट उसकी वहीं रहती है। तो यही मिसाल मेरा इस मुस्लिम लीग नून का था। गलतफहमियाँ जो हैं फैमिलीज़ के अंदर भी पैदा होती हैं, घरों के अंदर भी पैदा होती हैं, गिले शिकवे वहाँ होते हैं जहाँ पे इंसान की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई थी। अभी DS साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि ये ख़ुद छोड़ के चले गए थे।
कुछ गलतफहमियां मैं खुद भी छोड़ के भी नहीं चला गया था कहीं पे। आज भी आप बताएं, अगर मैंने कोई तहरीर रिज़ाइन मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन दे के अगर मैं गया हूं, कुछ अरसे के लिए कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, फिर मैंने इन्हीं दोनों शख्सियात को राय भी दे दिया था कि चले जी, बस एक उम्मीद थी, हालात इस तरह के पैदा हुए थे, मुझे जेल हुई, आगे पीछे कुछ, फिर वही बात है, गिले शक्वे वहाँ होते हैं जहाँ उम्मीदें ज़्यादा हो। तो कुछ गलतफहमियाँ थी, उनकी वजह से कुछ दूरियाँ पैदा हो गई, और इन्हीं लोगों को, जाफरुल्लाह साहब और हाजी आबिद बेग साहब को, मैंने उस वक़्त भी बराबर मैंने राय दी थी कि आप जो है जिस तरह चाहें इस मसले को सेटल करें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसी दौरान अल्लाह ताला के हर काम में एक मसलियत खुदाबंदी होती है, हर काम में बेहतरी होती है इंसान के लिए। तो उस दौरान डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए मलेशिया से, तो इनको भी एक सेकंड चॉइस मिल गई, तो मुझे थोड़ा सा लिफ्ट कम हो गया। अब इसमें भी देखें, शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि डॉक्टर इकबाल को इस प्लेटफॉर्म से इज़्ज़त मिलनी थी और मुझे तहरीक इस्लामी से इज़्ज़त मिलनी थी। अल्लाह ताला ने दोनों की किस्मत में इज़्ज़त लिखी थी। तो मैं वहाँ चला गया तहरीक इस्लामी में, आखिरी दिनों में जाके इसी तरह को इमरजेंसी फैसले में एक दूसरी हमारी इस्लामी जमात भी आई थी, उनके तोड़ के लिए हमें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, मजहबी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इज़्ज़त मिली, और डॉक्टर इकबाल को, वो भी हमारे भाई हैं, इस इलाके के फर्जंद हैं, इस इलाके के